आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम पावर पॉइंट में उड़ते हुए बैलून्स का एनिमेशन हम लोग बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पास पावर पॉइंट में यहाँ पास बैलून्स बना के रखे हैं, जस्ट इसका एनिमेशन देखते हैं किस तरह से शो कर रहा है। तो देखिए यहाँ पास इस तरह से हमारे पास ये बैलून्स उड़ते हुए एनिमेशन से यहाँ पास शो कर रहा है। तो यही चीज सीखेंगे कि किस तरह से इस एनिमेशन को हम लोग बनाए हैं पावर पॉइंट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट हम लोग यहाँ पास एक नया डॉक्यूमेंट ले लिए। इसके बाद यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू सब टाइटल। तो ये हमको नहीं चाहिए, तो सिंपल हम सिलेक्ट करके इसको हम कर दिए डिलीट। अब इसके बाद सबसे पहले हमको क्या करना है कि पेज में हमको डिजाइन देना है। तो इसके लिए जस्ट हम यहाँ पर डिजाइन टैब में गए और यहाँ पास हमको जस्ट यहाँ एरो में चल जाना है। ये जो और एरो दिख रहा है, इसके बाद बैकग्राउंड स्टाइल, जस्ट फॉर्मेट बैकग्राउंड में चल जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद यहाँ देखिए शो करा है ग्रेडेड फिल, ग्रेडेड फिल में जाएंगे और यहाँ देखिए शो करा प्रेजेंट ग्रेडेंट्स, इसमें जाएंगे तो यहाँ अलग अलग स्टाइल्स, अलग अलग डिजाइन शो कर रहा है। किस तरह का डिजाइन चाहिए उसको हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर लिए, जैसे इस तरह का स्टाइल हम लोग यहाँ पास सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद जस्ट हम लोग हमको यहाँ पास एक शेप इंसर्ट करना, तो इसके लिए जस्ट इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पर शो करा है शेप। शेप में जाने के बाद यहाँ पास हमारे पास शो करा है, यहाँ पास ये वाला शेप हमको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पास जो ये शेप दिख रहा है ये हमको सिलेक्ट करना है और इस तरह से हम लोग यहाँ इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह से ये शेप इंसर्ट करने के बाद जैसे इसको हमको रोटेट करना, तो यहाँ पास इसका आइकन दिख रहा है, इस तरह से हम यहाँ से रोटेट कर देंगे। ये शेप हमारे पास इस तरह से हो गया। अब सिंपल इस शेप को सिलेक्ट करना है और डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो यहाँ पास हमारे पास फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। शेप फिल में जाएंगे, अब इसके अंदर क्या कलर देना है, तो जैसे हम रेड कलर दे दिए। शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इसको नो आउटलाइन, ठीक है। अब इसके बाद जस्ट इसको थोड़ा सा और इफेक्ट हमको देना है, तो जस्ट यहाँ नीचे ऑप्शन शो करा है शेप इफेक्ट, इसमें जाएंगे। फिर यहाँ 3D रोटेशन में जाएंगे, फिर नीचे 3D रोटेशन ऑप्शन में जाएंगे। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पास एक ऑप्शन शो कर रहा है इफेक्ट, इफेक्ट में हम लोग जाएंगे। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ देखिए शो कर रहा है 3D फॉर्मेट, जस्ट 3D फॉर्मेट में हमको जाना है। अब यहाँ पर शो कर रहा है टॉप बेवल, इसमें हमको जाना है और यहाँ से जस्ट ये फर्स्ट वाला हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे शल कलर करके। तो कुछ इस तरह से देखिए यहाँ पर शायद थोड़ा सा चेंजेस हो गया। अब यहाँ पर इसका विड्थ और हाइट हमको थोड़ा सा सेट करना है, तो जैसे इसका विड्थ हम दे देते हैं 70 और इसका हम लोग दे देते हैं जैसे 80, 70, 80 पीटी, ये दे दिए हम लोग विड्थ और हाइट। तो कुछ इस तरह का स्टाइल में चेंज हो गया। अब नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए हम लोग यहाँ नीचे आएंगे इस तरह से। यहाँ पास हमारे पास एक ऑप्शन शो करा है मटेरियल, मटेरियल में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करा है क्लियर, क्लियर करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास हो चुका। फिर से हमको जस्ट नीचे स्क्रॉल करते हुए नीचे यहाँ पास आना है और यहाँ पास हमारे पास एक शो करा है लाइटिंग, लाइटिंग में जाएंगे और यहाँ से हमको ये वाला लाइटिंग सिलेक्ट करना है ब्राइट ट्रूप, इसको हम लोग करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह का इफेक्ट हमारे पास ये हो चुका। अब जिस इसको हम हटा देंगे। अब इसके बाद जस्ट हमको यहाँ पास एक और शेप हमको इंसर्ट करना है, तो जस्ट इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ से फिर से शेप में और यहाँ से हमको जैसे ये वाला शेप हम ओवल शेप सिलेक्ट करिए। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, तो कंट्रोल बटन दबाते हुए स्क्रॉल करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास जूम हो जाएगा। अब इसको कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे देंगे। अब इसको डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद शेप फिल में जाकर इसके अंदर क्या कलर देना है, तो यहाँ से कलर अपना चूज कर सकते हैं जो भी इसके अंदर कलर देना होगा। तो जैसे हम रेड ही ले लेते हैं और शेप आउटलाइन में भी जाके जैसे हम रेड ले लेते हैं। अब इसका आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करना, तो शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ से विड्थ जाकर थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। अब इसको छोटा करना, तो कॉर्नर में कर्सर रख के इसको थोड़ा सा छोटा ऐसे कर लेते हैं। अब इस तरह से यहाँ पास ऐसे लाएंगे। अब इसको थोड़ा सा और हमको क्या करना है कि इफेक्ट देना है, तो सिंपल सेलेक्ट करेंगे, शेप इफेक्ट में जाएंगे और 3D रोटेशन में जाएंगे और जैसे हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। अब देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग शेप है, तो दोनों को हम लोग को क्या करना है कि ग्रुप बनाना है। तो सिंपल हमको लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से सिलेक्शन बना लेना है। इसके बाद कंट्रोल G करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अब ग्रुप होने के बाद इसमें हमको क्या करना है कि जस्ट रस्सी का हमको यहाँ पास शेप देना है, तो इसके लिए जस्ट इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से जस्ट शेप में और यहाँ पास हमारे पास ऑप्शन शो करें स्क्रिबल, स्क्रिबल यूज लेना है और यहाँ जस्ट किस तरह से रस्सी रहेगा उस तरह से हमको इसको ऐसे दे देना है। तो जैसे इस तरह से हम यहाँ पास ये दे दिए। अब सिंपल इस शेप को भी हमको सिलेक्ट करना है और यहाँ शेप आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ ब्लैक चूज कर लेंगे, फिर से शेप आउटलाइन में जाकर और यहाँ से हम इसका विड्थ को हम लोग इस तरह से सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ शेप आउटलाइन में जाकर इसका विड्थ को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पास मोटा कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये हो चुका है, ये देखिए। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पास एरो से सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पास जो ये शेप दिख रहा है इस डबल क्लिक करेंगे और इसको हम कर देते हैं सेंड बैकवर्ड, मतलब जस्ट बैलून के जस्ट पीछे हो जाए। इस तरह से हमारे पास ये हो चुका।
अब इसके बाद जस्ट ये दोनों को हमको क्या करना है कि ग्रुप कर लेना। तो सिंपल इसको सिलेक्ट किए, फिर कंट्रोल बटन दबाए रखेंगे, इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद जस्ट कंट्रोल जी करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये ग्रुप बन चुका। इसके बाद सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसमें हमको अब एनिमेशन देना है। तो जस्ट एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन टैब में ऐड एनिमेशन में जाएंगे और स्क्रॉल करेंगे और नीचे हमारे पास एक एनिमेशन शो कर रहा है लाइन्स। लाइन सेलेक्ट करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पास एनिमेशन चल रहा है, लेकिन इस एनिमेशन को हमको ऊपर में देना है। तो इसके लिए जस्ट यहाँ पर शो करा इफेक्ट ऑप्शन, इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे अप। तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ये हो चुका। ठीक है, अब इसको पकड़ के जस्ट जो पेज को हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसको हमको पकड़ के थोड़ा सा नीचे करना है, इस तरह से हम लोग यहाँ पास ऐसे नीचे कर लेंगे। ये हमारे पास हो चुका। अब इस तरह से हम नीचे कर लिए। अब यहाँ पास जो है एनिमेशन लोग दिए हैं, इसको शिफ्ट बटन दबाए रखें और इसको कहाँ तक हमको ले जाना है यहाँ पास सेट करेंगे। जैसे हम दे दिए ऊपर तक पूरा जाएगा, ये इस तरह से हम लोग यहाँ पास दे दिए। ठीक है, अब इसको जस्ट हमको क्या करना है कि बहुत सारा बैलून हमको लाना है। तो जस्ट कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है। तो यहाँ देखिए आइकन चेंज हो रहा है कर्सर का। अब इसको सिलेक्ट करते हुए इस तरह से हम लोग यहाँ पास दे देंगे बैलून का, इस तरह से यहाँ सेट कर देंगे। इस तरह से कंट्रोल बटन हमको दबाए रखना है और इस तरह से जस्ट ये डुप्लीकेट यहाँ पास बहुत सारा लाके यहाँ पास इस तरह से हमको सेट कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास ये बहुत सारा बैलून्स यहाँ पास आ चुका। और भी देना है तो दे सकते हैं। अब यहाँ जैसे बैलून्स सब एक कलर का दिख रहा है, तो हमको इसको अलग अलग कलर में करना है। तो सिंपल हमको क्या करना है कि ये जो बैलून्स दिख रहा है, इस बैलून पर जस्ट हमको डबल क्लिक करना है। तो बैलून सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से हम कलर दे देंगे। जैसे ये कलर दे दिए, उसी तरह फिर इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ पास हम लोग इसको कुछ अलग कर दे दिए, फिर इसको सेलेक्ट किए, फिर यहाँ से हम कुछ अलग कलर दे देते। इस तरह से पूरे बैलून को हमको सिलेक्ट करते हुए कलर दे देना है। तो हम जल्दी से सब कलर दे रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे बैलून्स का अलग अलग यहाँ पास कलर दे दिए। अब इसके बाद जस्ट इसमें हमको क्या करना है कि जस्ट फिर से हम एनिमेशन टैब में जाएंगे। अब यहाँ पास हमको जस्ट एनिमेशन टैब में रहना और ये एनिमेशन पे हम लोग जाएंगे। तो यहाँ एनिमेशन आ जाएगा, जितना भी हम एनिमेशन इसमें दिया हुआ है। अब ये जो एनिमेशन दिख रहा है, पूरे एनिमेशन को हमको सिलेक्ट करना है। तो जस्ट शिफ्ट बटन हमको दबाए रखना है और इस तरह से सब एनिमेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से पूरे एनिमेशन को हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर लिए। अब जस्ट इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करेंगे, टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ पास हमारे पास शो करे इफेक्ट। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ शो करे स्मूथ एंड, इसको हम कम कर देंगे। स्मूथ स्टार्ट दिख रहा है, इसको भी हम कम कर देंगे। इसके बाद जस्ट टाइमिंग में जाएंगे और यहाँ शो करे स्टार्ट में जाने के बाद यहाँ विद प्रीवियस करेंगे और यहाँ रिपीट शो करे, इसमें जाकर हमको सिलेक्ट करना है एंटायर एंड ऑफ स्लाइड, इसको हमको सिलेक्ट कर लेना है और जस्ट करेंगे ओके। तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से एनिमेशन कर रहा है, लेकिन ये जो बैलून एनिमेशन कर रहा है पूरा एक साथ हो रहा है। जैसे यहाँ प्ले पे क्लिक करते हैं तो देखिए पूरा एक साथ यहाँ पास एनिमेशन कर रहा है। इसको आगे पीछे करना है तो इसके जस्ट यहाँ पास हमको एनिमेशन टैब में ही यहाँ शो करेगा ड्यूरेशन। यहाँ पास हमको क्या करना है कि जो बैलून्स का एनिमेशन लोग दिए हैं, पूरे में एनिमेशन सब एनिमेशन हमको अलग अलग टाइमिंग सेट करना है। जैसे इसको हम सेलेक्ट किए और इसमें कुछ अलग हम टाइमिंग दे दिए, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम कुछ अलग यहाँ ड्यूरेशन दे दिए। उसी तरह यहाँ पर सब में अलग अलग कुछ आगे पीछे हल्का फुल्का हमको टाइमिंग यहाँ पास इसको देना है ड्यूरेशन। यहाँ अलग अलग ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पास दे देंगे सबका। इस तरह से हम यहाँ पास इसका ड्यूरेशन भी सेट कर दिए। अब जस्ट इसको हम प्रीव्यू करके देखते हैं कि कैसा ये शो कर रहा है। तो जस्ट F5 बटन प्रेस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से ये हमारे पास ये एनिमेशन शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि पावर पॉइंट में जस्ट इस तरह का हम उड़ते हुए बैलून्स का एनिमेशन हम लोग यहाँ पास बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो को समझ में आ गया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।